28 जनवरी 2026 महाराष्ट्र की सियासत के इतिहास में ये एक ऐसी तारीख है जिसे शायद ही कभी कोई भूल पाएगा। चलिए आज समझते हैं उस कहानी को जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर और हाँ सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक अजित पवार की एक विमान हादसे में हुई मौत की कहानी। ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग नहीं हैं, ये उस चश्मदीद के शब्द हैं जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ये शब्द हमें सीधे उस खौफनाक मंजर पर ले जाते हैं जो उस सुबह बारामती में पसरा हुआ था, जब आसमान से मौत नीचे उतरी थी। वैसे तो ये एक आम दिन होना था, चुनावी रैलियों और भाषणों से भरा एक और सियासी दिन। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो 4 भाषण कभी दिए ही नहीं गए और उस एक दिन ने महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस समय हुआ क्या था। चलिए उस फ्लाइट VTSSK के आखिरी खौफनाक मिनटों की कहानी को एक-एक करके जोड़ने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 38 मिनट, मुंबई से एक रूटीन फ्लाइट महज 38 मिनट के अंदर एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे कुछ ही मिनटों में सब कुछ हाथ से निकल गया। एक लैंडिंग नाकाम हुई और दूसरी कोशिश जानलेवा साबित हुई और अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब जो लोग वहां जमीन पर थे, उन्होंने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जोरदार धमाके की आवाज, रनवे से बेकाबू होकर फिसलता हुआ एक विमान और फिर एक आग का गोला जिसने सब कुछ अपने अंदर समा लिया। बस यही वो आखिरी तस्वीरें हैं जो इस हादसे के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई हैं। लेकिन देखिए, इस पूरे राजनीतिक भूचाल और तबाही के मंजर के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सबसे पहले एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। उस विमान में 5 लोग सवार थे और हर एक की अपनी एक कहानी थी। उप मुख्यमंत्री से लेकर उनके सिक्योरिटी ऑफिसर और तजर्बेकार फ्लाइट क्रू तक हर शख्स अपने काम में माहिर था। उनकी मौत सिर्फ पदों का खाली होना नहीं है, बल्कि उन जिंदगियों का जाना है जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। 16,000, सोचिए 16,000 से भी ज्यादा घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, ये आंकड़ा कैप्टन सुमित कपूर के तजुर्बे को बताता है। और सच कहूं तो यही बात इस हादसे को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है कि आखिर इतने अनुभवी पायलट के कंट्रोल में होते हुए भी विमान के साथ ऐसा क्या हो गया। और बात सिर्फ कैप्टन कपूर की नहीं है। को पायलट की सीट पर थी कैप्टन शांभवी पाठक, एक आर्मी ऑफिसर की बेटी, खुद एक बेहतरीन और हाईली क्वालिफाइड पायलट। एक सपना जो आसमान में ही खत्म हो गया। ये एविएशन कम्युनिटी और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। अच्छा, अब इस हादसे के राजनीतिक असर को अगर पूरी तरह समझना है तो हमें उस शख्स को समझना होगा जो इस कहानी के केंद्र में है। आखिर कौन थे अजीत पवार और महाराष्ट्र की राजनीति पर उनकी ऐसी छाप क्यों थी जो कभी मिट नहीं सकती? महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहने वाले नेता, देखिए ये सिर्फ एक पदवी नहीं है, ये उनकी उस ताकत का सबूत है जो दशकों तक चली। वो ताकत जिसने न जाने कितने गठबंधन बनवाए, तोड़वाए और राज्य की किस्मत तय की। उनका सियासी सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। सच में, कभी वफादारी तो कभी ऐसी बगावत कि सब हैरान रह जाएं। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को बार बार एक नया मोड़ दिया, खासकर तब जब उन्होंने अपने ही चाचा के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया था। लेकिन देखिए, जहां इतनी सत्ता थी वहां विवाद भी कम नहीं थे, बल्कि कहना चाहिए कि विवाद तो साए की तरह उनके साथ चलते रहे। भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों से लेकर उनकी कुछ ऐसी टिप्पणियां जिन पर खूब बवाल मचा, इन सब ने मिलकर उनकी एक बहुत ही जटिल छवि बनाई थी। तो चलिए अब राजनीति और उनकी शख्सियत से हटकर वापस उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि उस क्रैश की वजह क्या थी। जांच करने वाली टीमें अब इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की मुश्किल कोशिश में लगी हुई हैं। यही सवाल है जो सबके जहन में घूम रहा है। क्या ये कोई टेक्निकल खराबी थी, पायलट से कोई गलती हुई, या फिर कहानी में कोई और ही एंगल है? अब देखिए, जांच करने वाले कई एंगल से इस मामले को देख रहे हैं। एक तरफ तो प्लेन की अपनी हिस्ट्री और टेक्निकल चीजें हैं और दूसरी तरफ उस दिन के हालात और पायलट के फैसले।
पहली बात, बारामती का रनवे एक टेबल टॉप रनवे है, मतलब एक पठार पर बना है जिसके दोनों तरफ गहरी खाई है, जो लैंडिंग को बहुत मुश्किल बना देता है। ऊपर से उस दिन घना कोहरा था और वहां कोई ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी नहीं था, जो खराब विजिबिलिटी में पायलट की मदद करता है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई है, वो है प्लेन की स्पीड, जो नॉर्मल से बहुत बहुत ज्यादा थी। और हाँ, टेक्निकल जांच के अलावा एक और पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है राजनीति एंगल। कुछ राजनीतिक जानकार पवार के हाल के कुछ बयानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। लेकिन देखिए, ये सब अभी सिर्फ अटकलें हैं, अंदाजे हैं। असली जवाब तो उस ब्लैक बॉक्स के अंदर कैद है। जी हाँ, प्लेन का फ्लाइट डेटा और कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर। जब वो मिलेगा और उसका विश्लेषण होगा, तभी इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इसे कैसे देखा जाए। क्या ये बस तकनीकी नाकामी और खराब मौसम का एक दुखद नतीजा था, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जिसके कई पन्ने खुलने अभी बाकी हैं। एक बात तो तय है, अजित पवार की मौत ने महाराष्ट्र की सियासत में न सिर्फ एक खालीपन छोड़ दिया है, बल्कि अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी।